जहां ऋषि मुनि तपस्या की आग में तपते हैं, उसी देवभूमि में इन दिनों मचा है आग का तांडव। हर जिले में फैली है जंगल की आग। क्या इंसान क्या जानवर, दोनों पर बरस रही है आफत की आग। 1800 से ज्यादा हेक्टेयर में फैले जंगल तबाह। 13 जिलों के 1500 गांवों पर मंडराया बड़ा खतरा। सबसे ज्यादा पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिले प्रभावित। गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में भी हालत बेहद खराब। हर तरफ एक ही सवाल, कैसे बुझेगी जंगल की आग? देखिए जंगल में अमंगल। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की, जहां जंगलों में लगी आग इंसान और वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ी आफत बन गई है। आपदा इतनी बड़ी हो चुकी है कि देहरादून से लेकर दिल्ली में पीएमओ तक हरकत में आ गया है। केंद्र से एनडीआरएफ की 3 टीमों को भेजा गया है। पीएमओ ने उत्तराखंड शासन से आग से जुड़ी हर जानकारी मांगी और हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। भीषण आग से पैदा हुए गंभीर हालात को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग लगातार धधक रही है। मौसम की बेरुखी इसे और भी भीषण और विकराल बना रही है। सूबे का करीब 1810 हेक्टेयर इलाका आग की चपेट में है। इस आग के चलते अब तक करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो गई है, जबकि हजारों वन्य जीव इस आग की भेंट चढ़ गए हैं। हालात किस कदर बेकाबू हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते में आग लगने के 922 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। घरों के पास तक पहुंची ये लपटें अब लोगों के लिए आफत की आग बनती जा रही हैं। यहां तक कि राजधानी देहरादून और टिहरी की सीमा से सटे 25 गांवों को आग ने घेर लिया है। आग से अब तक 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोग झुलसकर अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बचा ही नहीं पाए हम उस बैल को। मकान भी जल गया, सारा सामान था वो भी जल गया। 6-7 गाय बैल थे, थोड़े थोड़े सारे जल रखे। बैल भी फुकियाणो, मकान भी फुकियाणो, सामान भी फुकियाणो। पहाड़ में धधक रहे जंगलों में आग बुझाने के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। वन विभाग की ओर से आग पर काबू पाने में हाथ खड़े करने के बाद सेना और पुलिस के साथ साथ कई एनजीओ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सूबे के सभी 13 जिलों के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। रुद्रप्रयाग में तो हालात इतने बिगड़े कि आग पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। रुद्रप्रयाग में सेना ने हाईवे के किनारे लगी आग को बुझाया। हालात गंभीर होने के बाद अल्मोड़ा, पौड़ी, गौचर सहित कई जगहों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। पहाड़ी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं करीब 4500 वन कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। वन कर्मचारियों के मुताबिक आग दिन में कम दिखाई देती है और इसका प्रचंड रूप रात में नजर आता है। दिन में तो ये आग कम दिखाई दे रही है, रात में जो है इनका प्रचंड रूप और ज्यादा बढ़ जा रहा है। पूरे वातावरण में चारों तरफ धुआं ही धुआं है और इससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सारे जानवर जो है इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, कहीं जल रहे हैं। अब जो जानवर बचे हुए भी हैं उनके लिए जंगलों में अब चारा, हरा चारा भी नहीं है, वो अब भूख और प्यास पानी से मरेंगे। राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने आग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसे काबू करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी एनडीआरएफ की 3 टीमें लगाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सूबे का करीब 1810 हेक्टेयर इलाका आग की चपेट में है। राज्य में प्रतिदिन 250 से 300 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ रहा है। अकेले कुमाऊं मंडल में अब तक 514.26 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। राज्य के जिन जिलों में जंगलों में सर्वाधिक आग लगी है वहां एनडीआरएफ भी लगा दी गई है। अल्मोड़ा, पौड़ी और गौचर में इसकी एक यूनिट भेजी गई है। प्रत्येक यूनिट में 45 सदस्य शामिल हैं। वहीं एसडीआरएफ की एक टीम नैनीताल में लगाई गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने भी उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को गंभीरता से लेते हुए सरकार से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति
वीके बिष्ट की संयुक्त पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। इस मामले में अब 2 मई यानी सोमवार को सुनवाई होगी। जंगल में लगी आग के धुएं से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। बागेश्वर जिला अस्पताल में शुक्रवार को 300 मरीजों की ओपीडी में 210 लोग आग की धुएं से बीमार पाए गए। अस्पताल के मुताबिक एक सप्ताह से वातावरण में जंगल में लगी आग के धुएं की धुंध फैली हुई है। इस धुंध से लोगों को दमा, खांसी, आंख में जलन और एलर्जी जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आमतौर पर पहाड़ों में आग का तांडव मई के आखिरी हफ्ते में देखने को मिलता था, लेकिन इस साल नजारा बिल्कुल उलट है, जिस कारण सरकारी इंतजामों की भी कड़ी परीक्षा हो रही है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह घर से बाहर नहीं निकलने और अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। श्वसन तंत्र की बीमारियां बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है और आंखों में जलन होने लगती है, आंख की बीमारियां बढ़ जाती हैं और स्किन त्वचा संबंधी रोग भी इससे हो सकते हैं। भीषण आग में जल रहे जंगलों पर काबू पाने के लिए सख्त नियम बना दिए गए हैं। अब खेत जलाने से पहले ग्रामीणों को वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। ये निर्देश शासन की ओर से आए हैं। यदि बिना अनुमति के किसी ने भी खेत जलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही आग लगाने वाले की सूचना देने पर 5,000 रुपए इनाम देने की बात कही गई है। हमारा जो आपदा का कंट्रोल रूम है, जिसका नंबर 1078 है, ये 24 घंटे एक्टिव है। इससे हम प्रत्येक पल की खबर लगातार ले रहे हैं कि करंट स्थिति क्या है। इसमें मेरी अपील सभी हमारे जो नैनीताल के जनपदवासी हैं सबसे ये है कि अपने घर के आसपास, स्पेशली जहाँ पे वो रह रहे हों, उसके कम से कम 50 मीटर के दायरे में पिरूल को ना आने दें, कुछ खाई सी खोद दें या पिरूल को वहाँ से हटा दें। वहीं हालात का जायजा लेने पहुंचे केंद्र सरकार के वन मंत्रालय के DG का कहना है कि उत्तराखंड में आग इस वक्त बेहद भयावह रूप ले चुकी है और अब ये आपदा बन गई है। हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब उत्तराखंड को पल पल आग की खबर सैटेलाइट से दे रही है। केंद्र ने भरोसा दिया है कि जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग बुझाने का काम किया जाएगा। हर 6 घंटे में सैटेलाइट ऊपर से गुजर रहा है ना, तो दिन में जो है 4 बार सैटेलाइट डेटा आ रहा है। जैसे ही हमारे पास सैटेलाइट डेटा आता है उसके आधे घंटे के अंदर फायर अलर्ट चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा सहायता हम इनको दे रहे हैं। NDRF की 3 टीमें हमारे पास आ गई हैं, मतलब पहुंच जाएगी। तो उसमें 3 टुकड़ियां, एक को अल्मोड़ा में स्टेशन किया गया है, एक को पौड़ी में स्टेशन किया गया है और एक को चमोली में। आर्मी की भी हेल्प ली जाए। सूबे में राष्ट्रपति शासन होने की वजह से इस समस्या से निजात दिलाने की जिम्मेदारी राजभवन की है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम दल राजभवन से आग पर काबू पाने की गुहार लगा रहे हैं। सूबे में अब तक काबिज रही किसी भी सरकार ने हर साल पेश आने वाली इस दिक्कत के स्थायी समाधान के प्रयास ही नहीं किए, जिसके चलते आज हालात न सिर्फ बेकाबू हो गए हैं बल्कि इस आग पर काबू पाने के लिए आला अधिकारी और जनता भगवान भरोसे हैं। सूबे में हजारों किलोमीटर लंबी फायर लाइन है, लेकिन उसमें से 4000 किलोमीटर लंबी फायर लाइन निष्क्रिय पड़ी है। ऐसे में जंगलों में आग को फैलने से रोकना संभव ही नहीं और शायद यही कारण है कि अब अधिकारी इंद्र देवता के मेहरबान होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बारिश हो और आग खुद ब खुद शांत हो जाए। देहरादून से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। आमतौर पर हम एक कहावत का इस्तेमाल करते हैं, जंगल की आग की तरह फैलना। खासतौर पर कोई अफवाह या बड़ी खबर जब फैलती है तो कहते हैं जंगल में आग की तरह फैल रही है। यानी किसी अफवाह को फैलाने के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक होते हुए देखते ही देखते पूरे शहर में अफवाह फैल जाती है। ये कहावत क्यों पड़ी? क्योंकि इसी तरीके से एक पेड़ से दूसरे पेड़ को खाक करते हुए जंगल की आग भी देखते ही देखते गाँव के गाँव भस्म कर देती है। आप दूर से तस्वीरें देख रहे थे, अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी भीषण आग है और कितने गांव इसकी चपेट में है। विदेशों के जंगलों में लगी आग भी कम भीषण नहीं होती है। बीते साल वॉशिंगटन के जंगलों में लगी आग ने 10 लाख एकड़ इलाके को जलाकर खाक कर दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जंगल में लगी आग ने सैकड़ों रिहायशी मकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। ये जंगल की आग है जो एक बार सुलग जाती है तो इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़, और देखते ही देखते एक छोटी सी चिंगारी दावानल बन जाती है। और जब आग विकराल हो जाती है तो जंगल से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ती है। ये है अमेरिका के वॉशिंगटन की तस्वीर। अगस्त 2015 में वॉशिंगटन के जंगलों में लगी आग को इतिहास की सबसे भीषण आग माना जाता है। यकीन न हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी।
तभी जंगल से उठी आग की लपटों ने मुसाफिरों का रास्ता रोक लिया। देखते ही देखते हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। शुरू में तो लोगों ने जंगल की इस आग को हल्के में लिया और अपनी अपनी गाड़ी से उतरकर मोबाइल से आग की तस्वीरें खींचने लगे। लेकिन जंगल की ये खतरनाक आग देखते ही देखते इतनी तेजी से फैली कि पूरे हाईवे को इसने अपनी लपटों से घेर लिया। कुछ देर पहले आग की तस्वीर खींच रहे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस आग ने हाईवे पर खड़ी दर्जनों कारों को भी जलाकर खाक कर दिया। वॉशिंगटन में हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि राष्ट्रपति बराक ओबामा को 21 अगस्त को वॉशिंगटन में फेडरल इमरजेंसी तक का ऐलान करना पड़ा। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद लेनी पड़ी। आग को फैलने से रोकने के लिए सैकड़ों एकड़ जंगल को काटना पड़ा। इस आग पर काबू पाने में 3000 से ज्यादा दमकल कर्मचारी और सेना के जवान लगाए गए थे। इस भीषण अग्निकांड में फायर ब्रिगेड के 3 जाबाज भी शहीद हुए थे, जबकि जंगल के किनारे बने सैकड़ों मकान इस आग में जलकर खाक हो गए थे। दिसंबर 2015, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ये तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया की। बीते साल जब पूरा मुल्क क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटा था, उसी वक्त विक्टोरिया के जंगल दहक उठे। देखते ही देखते विक्टोरिया के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई और तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। जंगल के आसपास बसे दर्जनों इलाके इस आग की चपेट में आ गए। सैकड़ों मकान जलकर खाक हो गए। क्रिसमस से पहले कई मकानों में हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को पार्टी छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। सैकड़ों दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दहकते जंगल को ठंडा करने के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों की भी मदद ली गई। गनीमत ये रही कि इस भीषण आग की चपेट में आकर किसी की जान नहीं गई, क्योंकि 2009 में विक्टोरिया के जंगलों में लगी आग ने 170 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब उत्तराखंड के पहाड़ों में इसी तरह की आग लगातार फैलती जा रही है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पिछले 10 सालों में दुनिया के जंगलों में लगी आग की 10 बड़ी घटनाएं। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की। जंगल में आग लगने की समस्या हर साल दुनिया भर में देखने को मिलती है। आपको क्षेत्रफल के हिसाब से हम दिखाते हैं पिछले 10 सालों में लगी जंगल में आग की 10 बड़ी घटनाएं। जुलाई 2007 में मर्फी कॉम्प्लेक्स फायर की घटना सामने आई थी, जिसमें पश्चिमी अमेरिका के इडाहो और नेवादा में 6,53,100 एकड़ के क्षेत्रफल में आग लगी थी और 84 लोगों की मौत हुई थी। $11 मिलियन का नुकसान हुआ था। अगस्त 2007 में ग्रीक के जंगलों में लगी आग थी, जो इसे 4 महीने में बुझा पाए थे और आग में 6,70,000 एकड़ जंगल तबाह हो गए थे। 84 लोगों की इसमें मौत हुई थी। $2.9 बिलियन का नुकसान हुआ था। अक्टूबर 2007 में दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी। 5 लाख एकड़ में फैली आग में 1300 घर जल गए थे। 14 लोगों की जान गई थी और $1.1 बिलियन का इसमें नुकसान हुआ था। जून 2008 में उत्तरी और मध्य कैलिफोर्निया में फैली आग ने भारी तबाही मचाई थी। 15,57,293 एकड़ जंगल तबाह हुए थे और 23 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। $120 मिलियन का नुकसान हुआ था। फरवरी 2009 में ब्लैक सैटरडे बुश फायर्स की घटना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में यह आग लगी थी और इसमें 173 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया में सबसे भीषण आग को बुझाने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया था। अगस्त 2010 में पश्चिमी रूस के जंगलों में आग लगी थी। 4,84,000 एकड़ में आग फैली हुई थी और $15 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसमें 54 लोगों की मौत हो गई थी। 7वीं बड़ी घटना की बात करें तो अगस्त 2010 में बोलीविया के जंगलों में भीषण आग लगी थी। तुनारी नेशनल पार्क में 3.7 मिलियन एकड़ जंगल तबाह हो गया था। आग पर काबू पाने के लिए बोलीवियन सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। भारी तबाही इस आग ने मचाई थी। 2011 में वेलो वाइल्ड फायर्स की घटना सामने आई थी। एरिजोना और न्यू मैक्सिको में 5,38,049 एकड़ जंगल में जबरदस्त तबाही मची थी और 10,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। $109 मिलियन का इस आग की वजह से नुकसान हुआ था। 2011 में रिचर्डसन बैंक कंट्री
वाइल्ड फायर सबसे भीषण आग की यह घटना देखने को मिली थी। कनाडा के अल्बर्टो में यह घटना हुई थी और 17,48,638 एकड़ के क्षेत्र में यह आग फैली थी। अल्बर्टा के 60 साल के इतिहास में इससे भीषण आग नहीं लगी थी। इसने भी भारी तबाही मचाई। एक और अंतिम बड़ी घटना जो अगस्त 2012 में हेलोवे वाइल्ड फायर के नाम से जानी जाती है। नेवादा और ओरेगन में 7,19,694 एकड़ जंगल इसमें तबाह हुए थे। पश्चिमी अमेरिका की पहाड़ियों में लगी आग में $9.1 मिलियन का नुकसान हुआ था। उत्तराखंड में भयंकर आग लगी हुई है और यह सवाल फिर उठ रहा है कि पिछली आग से हमने कितना सबक लिया और हम कितने तैयार हैं। इस बार आग जिस तरह से फैलती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारियां पूरी नहीं है और अब इंद्र देवता का भरोसा है। अपडेट आपको मिलता रहेगा। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक।